हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम क्लास 9 का साइंस पढ़ने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़ जाएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि तापमान में अगर कोई पदार्थ की अवस्था है तो उसमें बदलाव हम करेंगे। पदार्थ की अवस्था में बदलाव करके हम क्या करते हैं, दो तरीके से बदलाव करते हैं। मतलब पदार्थ की अवस्था में, ध्यान से सुनिएगा, तो हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्था में बदलाव, ठीक है। क्या हम पढ़े थे? पदार्थ की अवस्था में बदलाव करके क्या करते हैं, पदार्थ की अवस्था में हम बदलाव करके, मतलब पदार्थ की अवस्था में हम बदलाव करते हैं तो दो तरीकों से करते हैं। किन दो तरीकों से? तो पहला तरीका था हमारा दाब में बदलाव करके, मतलब किसी भी पदार्थ में दाब में बदलाव करके। ठीक करके, एक मिनट गलत हो गया। ठीक है, करके। अब ध्यान से देखिए। और दूसरा था तापमान में बदलाव करके, ठीक है। मतलब कोई पदार्थ है उसमें हम बदलाव करेंगे, कोई पदार्थ है उसमें हम बदलाव करेंगे तो हम दो तरीकों से पदार्थों में बदलाव करेंगे। एक क्या? एक है दाब में बदलाव करके, दूसरा है तापमान में बदलाव करके। पहला क्या है? दाब में बदलाव करके, दूसरा क्या है? तापमान में बदलाव करके। जैसे देख सकते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्था में बदलाव करके हमने देखा कि हम दो तरीकों से बदलाव करेंगे, एक दाब से बदलाव करके और एक तापमान से बदलाव करके। अब आप ये देखिए, पदार्थ क्या होता है? हमने बताया जो चीजें आपको दिख रही है ब्रह्मांड में, ये पेन हो गया, ये बुक हो गई, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है? पदार्थ। क्या? पदार्थ है। और भी चीजें हैं जो आपको दिख रही है, अपने आप आंखों से देख रहे हो, वो सब पदार्थ है, मैटर है। पदार्थ को दूसरे शब्दों में द्रव्य कहते हैं। तो अब ध्यान से देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पदार्थ क्या है, समझिए, बर्फ क्या है? पदार्थ है, ठीक है, बर्फ है। उसके बाद पानी, पानी से तो बर्फ बनता है। और मान लीजिए CO2 गैस। तो हमने बताया जैसे कि बर्फ और जल, और हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। जैसे हम सब क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो अब देखिए, अगर हम बर्फ में तापमान बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें क्या है? इसमें जल है। क्या है? जल। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। ये क्या है? जल है। और जल का फार्मूला क्या है? H2O होता है। अब जल में अगर हम क्या करेंगे, इसको हम गैस पे रख देंगे, यानी इसे हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे? जलाएंगे गैस को, यानी गर्म करेंगे। तब क्या होगा इसमें? ये क्या होगा? मान लीजिए ये जल है, ठीक है, ये क्या होगा? गर्म होना स्टार्ट होगा, इसमें से भाप निकलेगा। क्या? इसमें से भाप निकलेगा। क्या निकलेगा? भाप। आप सब करके देख सकते हो, क्या निकलेगा? भाप, या जिसे हम क्या बोलते हैं? वाष्प बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जगह पर भाप भी ले सकते हैं, क्योंकि यह एक गैस है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? वाष्प बोलते हैं। वाष्प। क्या? इसे हम वाष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्प। अब जैसे आप देखे होंगे, आप सब पानी वगैरह आपके घर पे दादी उदी होंगी, तो आप अगर बीमार रहती है, पानी उनका गर्म पानी का काम पड़ता है, तो आप गैस पे रखते हो तो उसमें से क्या निकलता है? भाप निकलता है। भाप को हम दूसरे शब्दों में वाष्प बोलते हैं।
बस शब्द दो है, अर्थ एक ही है। जैसे मेरा नाम सफांगी है, मेरा नाम अंश भी है, मैं हूं एक ही, बस मेरा क्या है, दो नाम है। क्या है, दो नाम है। तो वैसे ही भाप और वाष्प एक ही है, अर्थ एक ही है, बस शब्द दो है। अब देखिए ध्यान से, अब हम आग जला दिए, क्या किए, आग जला दिए। अब पानी क्या होने लगा, उबलने लगा, उसमें से भाप आने लगा। तो क्या हो गया, हमने क्या किया, ताप दिया, यानी कि ताप हमने बढ़ाया, और तेज बढ़ाएंगे और तेज भाप निकलेगा। ठीक है, क्या होगा, और तेज भाप निकलेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, जब ताप बढ़ाएंगे तो भाप क्या होगा, और बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना। वैसे ही देखिए बर्फ है, आप बर्फ जो है लेकर के आइए और गैस पर रख दीजिए, तुरंत वो पानी में पिघलने लगेगा। ठीक है, पिघलने लगा, यानी कि हम तापमान जब बढ़ाएंगे तो जो बर्फ क्या है, बर्फ क्या है, ठोस है। बर्फ क्या है, एक ठोस है, सॉलिड है। बर्फ क्या है, ठोस है, यानी कि सॉलिड है, सॉलिड एस से हम कहते हैं। ठीक है, बर्फ क्या है, ठोस यानी कि सॉलिड है। अब जल को हम लिक्विड बोलते हैं, और लिक्विड किसे कहते हैं, तो द्रव को बोलते हैं। क्या, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, एल। ठीक है, अब वाष्प यानी गैस को हम क्या कहते हैं, गैस बोलते हैं। भाप क्या है, गैस है, तो इसे हम किससे दर्शाते हैं, जी से, गैस, जी। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम क्या करेंगे, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो जो बर्फ है वो किसमें आएगा, वो किसमें आएगा, वो आएगा जल में। जल से ही तो बर्फ बना है। जब बर्फ पिघलेगा यानी ठोस पिघलेगा, बर्फ क्या है, ठोस है, तो ठोस जब पिघलेगा तो किसमें आएगा, जल में आएगा, द्रव में आएगा। फिर जब हम क्या करेंगे, जल को और बढ़ाएंगे तापमान यानी गर्म करेंगे, तब उसमें से क्या निकलेगा, वाष्प निकलेगा। क्या निकलेगा, वाष्प, और वो किसमें बदल जाएगा, गैस बदल जाएगा। वाष्प को जब गैस बोलते हैं, मतलब ध्यान से सुन लीजिए, पानी जो होता है उससे बर्फ बनता है। बर्फ को हम गैस पे रख दिए, बर्फ पिघला पानी में, फिर धीरे धीरे हम रखे हुए तापमान बढ़ाए जा रहे हैं, फिर वो किसमें बदल जाएगा, भाप में। यानी कि हमने जब ठोस में तापमान बढ़ाया तो ठोस द्रव में आ गया, द्रव में हमने तापमान बढ़ाया तो वो गैस में आ गया। यानी जो बर्फ था वो जल में गया, जल से गैस में गया, उसके बाद हम जो है भाप है उसे हम गैस ही बोलते हैं। ठीक है, जो भाप निकलता है। अब देखिए, अब हम तापमान घटाएंगे, तापमान क्या करेंगे, घटाएंगे, तापमान को कम करेंगे। जैसे मान लीजिए अब गैस जो भाप बढ़ रहा है उसको हम रोक करके ठंडा करेंगे, तो वो किसमें बदल जाएगा, जल में बदलेगा। अब हम क्या करेंगे, ताप को कम करेंगे। क्या करेंगे, ताप कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तब क्या होगा, तब जो वाष्प है या भाप है वो किसमें लगेगा, द्रव में। जैसे आप लोग देखेंगे कुकर होता है, उसमें से वाष्प उठता है कुकर में, तो कुकर में देखेंगे उसके ढक्कन पे पानी लगा रहता है। जब आप बंद कर देते हो गैस तो कुकर ठंडा हो जाता है, जो वाष्प निकला रहता है उसी में रहता है, तो वो पानी में बदल जाता है। तो वैसे ही जब हम तापमान कम करेंगे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन गैस है, मतलब भाप में जब हम क्या करेंगे, तापमान को कम करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा। फिर अब द्रव जो है, जो पानी है, उसे फ्रिज में ला करके रख दिए, कल मामा जी आएंगे तो बिस्किट उस्किट खाएंगे, पानी ठंडा पियेंगे, गर्मी चल रहा है, तो उनके लिए हम पानी रख दिए। पानी जो है अब बदल जाएगा बर्फ में। यानी कि गैस को हम तापमान कम करेंगे तो वो बदलेगा द्रव में, फिर द्रव में तापमान कम करेंगे वो बदलेगा ठोस में। यानी गैस, लिक्विड और क्या, सॉलिड। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब ये किसका प्रभाव था, तो ये तापमान का प्रभाव था। किसका प्रभाव, हमने बताया हम पदार्थ में किस तरीके से बदलाव किए, तो तापमान के कारण हम बदलाव किए। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये तापमान का प्रभाव है, या तापमान से हमने क्या किया, पदार्थ में बदलाव किया है। ठीक है, ये बात आप समझ गए हो। चलिए अब दूसरी चीज समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा क्या था, तापमान में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था में बदलाव करना। ये जल, ये ठोस, जो भी चीजें हमने एग्जांपल दिया वो क्या थी, पदार्थ ही थे। वो क्या थे, पदार्थ ही थे। अब ध्यान से देखिए, अब हम पहला क्या हमने किया, तापमान में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था में बदलाव किया। पदार्थ की अवस्था में हमने बदलाव किससे किया, तो हमने तापमान से किया। किससे,
तापमान से किया, अब हम करने वाले हैं दाब से। किससे? दाब से, प्रेशर। ठीक है, ध्यान से देखिए इसका एग्जांपल कैसे आप समझेंगे। ध्यान से देखिए, ये एक क्या है, ये एक बर्तन है, मान लीजिए बाल्टी है, इसमें हमने क्या डाल दिया, इसमें हमने लिक्विड डाल दिया, जल। नहीं तो एक मिनट, आप लोग ऐसा समझिए, ठीक है, द्रव, ये ठोस, द्रव, गैस। ठीक, ठोस, द्रव, गैस। अब समझिए, आप लोग जानते हैं कि ठोस के जो कण होते हैं, हमने बताया था पदार्थ कणों से बने होते हैं, तो जो ठोस के कण हैं वो भी पदार्थ ही हैं। तो पदार्थ के हमने बताया था उनके बीच स्पेस पाया जाता है, चाहे जो भी पदार्थ हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, स्पेस कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है किसी भी में, आप ऐसा नहीं कह सकते किसी में भी स्पेस नहीं पाया जाता, ऐसा नहीं कह सकते। कम पाया जा सकता है, ज्यादा इतना हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी पदार्थ में स्पेस ना पाया जाए। कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ना पाया जाए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ठोस के ये कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, हमने आपको बताया ठोस के कण क्या होते हैं, सॉलिड पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और द्रव के जो होते हैं वो थोड़ा ठोस से दूर दूर होते हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, हम यहां दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब गैस के कण और दूर दूर होंगे, इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार। देख सकते हैं कि हमने ये डायग्राम बनाया, इसमें आप समझ सकते हैं कि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, स्पेस इसमें भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। अब ठोस से अगर तुलना की जाए द्रव का, तो द्रव में ठोस से ज्यादा स्पेस पाया जाएगा, ज्यादा मध्य में एक कण से दूसरे कण के बीच की दूरी पाई जाएगी, यानी कि स्पेस ज्यादा पाया जाएगा, रिक्त स्थान ज्यादा पाया जाएगा। और गैस में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि सबसे कम स्पेस किसमें पाया जाता है, ठोस में। सबसे ज्यादा, ध्यान रखिए, सबसे कम ठोस में, उससे ज्यादा द्रव में, सबसे ज्यादा गैस में। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा कणों के बीच रिक्त स्थान किसमें पाया जाता है, स्पेस किसमें, तो आप गैस बताएंगे। उससे कम द्रव में, सबसे कम स्पेस किसमें, तो आप बताएंगे ठोस यानी सॉलिड में। अब देखिए, अब मान लीजिए ये क्या है, ये ठोस का कण है, कोई पदार्थ है और उसके एक कण है। ध्यान से देखिए, ठीक, अब इनके बीच आप देख रहे हैं एक कण से दूसरे कण के बीच की कुछ दूरी है, मध्य कुछ स्थान खाली है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रेशर। मान लीजिए इससे हम दबाएंगे, जैसे हमने क्या किया, इसको दबाया, अब ये कण क्या होंगे, एकदम पास पास आने लगे। क्या होंगे, एकदम पास पास आने लगे, यानी कि जो ये ठोस है, जब कण पास पास आने लगेंगे, और बहुत ध्यान समझिए, ठीक है, मान लीजिए ये किसके कण है, ये द्रव के कण है। किसके, द्रव। चलिए आप लोग समझ जाएंगे, नहीं तो डाउट आ जाएगा। मान लीजिए ये किसके कण है, ये द्रव के कण है। ठीक, ये किसके कण है, द्रव के। अब हमने क्या किया, इस पे दाब दिया, दाब मतलब प्रेशर बढ़ाया। अब कण क्या होंगे, पास पास आएंगे। जब पास पास आएंगे यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार। ठीक है, ऐसे। तब ये क्या हो जाएगा, जब हम दाब बढ़ा देंगे, जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो कण पास पास आएगा। तो प्यारे साथियों, अब जब हम दाब बढ़ा दिए, तो ध्यान समझिए, अब दाब हमने बढ़ा दिया, हमने बताया ये द्रव के कण है, और दाब हमने बढ़ा दिया। ये क्या थे, ये द्रव के कण थे। जब हमने दाब बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, तो कण पास पास आने लगे, यानी कि द्रव से क्या बदलने लगा, द्रव से जब कण पास पास आने लगे, तो जिसमें कण पास पास होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ठोस। तो ये किसमें बदल गया, ये दाब बढ़ाने से ये ठोस में बदल गया। किसमें, ठोस में, सॉलिड में। किसमें बदल गया, ठोस में बदल गया। अब हम दाब घटाएंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, अब भाई जब दाब आप घटा दोगे तो ये द्रव में बदल जाएगा, और दाब घटा दोगे तो किसमें बदल जाएगा, और दाब घटा दोगे तो वो बदल जाएगा किसमें, गैस में। किसमें, गैस। किसमें बदल जाएगा, गैस में। अब आप समझ गए कि दाब अगर बढ़ा दोगे तो अब गैस से वो किसमें बदल जाएगा, द्रव में। अब द्रव से फिर दाब बढ़ाओगे
ठोस में दाब घटाओगे द्रव में दाब और घटाओगे गैस में। तो आप अब ये बात समझ गए, तापमान से दाब से दोनों चीज आप समझ गए। अब एक चीज ये बताइए आप सब कि जैसे देखिए हम आपको समझा दिए, अब ये बताइए जैसे जहां आप दाब बढ़ाते हो, ये बताइए आप सब, वहां तापमान बढ़ता है कि घटता है? सभी मेरे भाई लोग जो हमारे साथ जुड़े होंगे, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए कि आप 9th क्लास में आ गए हो, अगले साल आपका 10th है। जितना बढ़िया 9th पढ़ोगे उतना बढ़िया तुम्हारा 10th होगा, ठीक है? तो अब बताइए आप सब कि अगर हम क्या करें, दाब बढ़ा दें, जैसे हमने क्या किया बर्फ में, क्या किया जब दाब बढ़ाया, सॉरी जब हमने तापमान बढ़ाया तो उसके कण क्या हुए, दूर दूर होने लगे, यानी कि दाब क्या हुआ। अब जैसे आप लोग किसी के साथ अगर प्यार वार करते हो, मान लीजिए करते तो नहीं होगे, ये समझ लीजिए कि आपके बीच में कोई रहता है तो आपको अट्रैक्शन दिलाता है, तो आप उसके बीच आकर्षित ज्यादा होते हो। अब वैसे ही जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई चीज है बार बार खुल जाती है तो आप दाब लगा करके उसे बंद करते हो। मान लीजिए जैसे ट्रेन का गेट है, आप सब जाते हो ट्रेन वगैरह बैठने, ट्रेन में बैठते हो तो उसका जो क्या होता है दरवाजा होता है, उसको आप दाब लगा कर बंद करते हो ना। तो वैसे ही ध्यान से देखिए आप सब कि आप अगर आप दाब बढ़ाओगे तो तापमान में क्या होगा, अगर तापमान बढ़ाओगे दाब में क्या होगा। तो आइए समझते हैं, हमने क्या किया, बर्फ में जब हमने तापमान बढ़ाया उसके बीच कण के मतलब जो कणों के बीच दाब लगा कर जो वो पास थे जितना भी, अब वो क्या होने लगे, बर्फ अगर है ठोस है उसमें हमने तापमान बढ़ाया तो वो द्रव में बदला, यानी कि उनके कणों के बीच क्या हुआ, दाब कम हुआ। अब याद रख लीजिएगा, नोट में याद रखिएगा, नोट लिख लीजिएगा, नोट, ठीक है, लिख लीजिएगा कि अगर दाब हम क्या करेंगे, बताइए, अगर हम दाब क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर दाब बढ़ गया तो क्या होगा, तापमान क्या होगा, तापमान क्या होगा, बताइए आप सब, तापमान कम हो जाएगा। अगर तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ गया तब क्या होगा, बताइए, तब दाब कम हो जाएगा। ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा। और मैं समझा दे, जैसे हमने बर्फ में क्या किया, दाब बढ़ाया, सॉरी हमने बर्फ में क्या किया, तापमान बढ़ाया। अब बर्फ के जो कण जो पास से ठोस में थे, अब वो दूर दूर होने लगे, यानी कोई चीज दूर दूर हो रहा है, उसके बीच दाब कम हो रहा है, वो किस में बदल गया, वो द्रव में बदल गया, ठीक है, वो किस में बदल गया, द्रव में। ये लिख लीजिएगा, अब इसको समझा देते हैं फटाक से। देखिए ये क्या है, इसमें हमने क्या किया, ये ठोस है, ये क्या है, ठोस है, इसके ये कण है। अब हमने क्या किया, दाब इसमें से हमने कहा अगर कम कर, मतलब तापमान अगर हमने क्या किया, बढ़ा दिया, तापमान ज्यादा कर दिया तो क्या होगा, अब तापमान जब ज्यादा कर दिए ठोस में, यानी कि हम नीचे क्या दे रहे हैं, हमने आग जला दिया। अब इसका क्या होगा, बताइए आप सब, इसमें तापमान बढ़ जाएगा तो ये इनके कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर, यानी कि अब बर्फ किस में बदल जाएगा, पानी में, जल में। तो यहां पर क्या हुआ, कणों के बीच दाब क्या हुआ, दाब क्या हुआ, कम हो गया, ठीक है। अब दाब कब क्यों कम हुआ, क्योंकि इसमें तापमान बढ़ गया। तो आप समझ गए कि जहां तापमान बढ़ेगा वहां दाब घटेगा, जहां दाब बढ़ेगा वहां तापमान घटेगा, जहां तापमान बढ़ेगा वहां दाब घटेगा। ये दोनों दोस्त हैं और दुश्मन भी हैं। अगर वो कहता है कि मैं मंजिल जाऊंगा, वो कहता है मैं भिखारी बनूंगा, वो कहता है मैं भिखारी बनूंगा, तो वो कहता है मैं मंजिल पर जाऊंगा। तो चलिए ठीक है, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
सपोर्ट करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप जो हमारे चैनल पे बने हैं, वीडियो को अच्छे से देखे हैं, समझ आ गया होगा इतना मुझे कोई विश्वास है। तो आप सब हमारे चैनल के साथ जुड़े, इसके लिए सभी प्यारे साथियों को, प्यारे रसगुल्लों को धन्यवाद।